बंटी जी, आपको किस पर शक है कि ये किस कंपनी को जमीन दी? अब आप देखिए, बबला जी रोज इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई एजेंडा नगर निगम का है, तो बबला जी को क्या तकलीफ हो रही बार बार? बबला जी, अगर मत्थे की लकीरें पढ़ना शुरू कर दी आपने या हाथों की लकीरें देखनी शुरू कर दी हैं, आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए हैं कि आप सबकी जन्मपत्री जानते हो, तो एक शोरूम ले लीजिए, शोरूम किराए पर लेकिन है उसके अंदर अगर बबला जी इतने बड़े ज्योतिषी थे, 20 साल कांग्रेस में रहे राजनीति में, तो खुद क्यों नहीं मेयर बने? आज जो आप हालात देख रहे हो सड़कों के, शहर की सारी सड़कों के हालात बुरे हैं। कभी ऐसी स्थिति आप देखने को कभी नहीं मिली। ये 10 करोड़ का एजेंडा लेके आए, 10 करोड़ में ये सारा काम उनको करके देंगे। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। शहर के बीच आजकल एक बहुत चर्चित और मुद्दा उठा हुआ है मनी माजरा की 7.7 एकड़ भूमि को लेकर। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता जी पहुँचे हैं। पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बंटी जी, पहला सवाल आपसे। आपने 7.7 एकड़ भूमि को लेकर अब सीबीआई और होम सेक्रेटरी को शिकायत दी है और आपका आरोप है कि इसमें महा घोटाला होने जा रहा है। आखिर क्या है ये मामला? शहर की जनता भी सुनना चाहती है। जैसे रोज 7.7 एकड़ की बात हो जा रही है, मगर वो बिल्कुल गलत है। टोटल जो जंक ऑफ लैंड था, ये हमारे पास नक्शा है, मैं आपको अभी भी दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो नक्शा है, ये अर्बन प्लानिंग ने किया हो, इसमें चीफ आर्किटेक्ट भी सही है, सभी के सही है। इसमें उन्होंने प्रॉपर एक एक चीज बता रखी है कि नक्शे में क्या क्या है। जो हमारे पास टोटल एकड़ 33.55 एकड़ जो जगह लैंड है, इसमें से 12 एकड़ ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें से अपना निरंकारी सत्संग जगह बनी हुई है 7.82 एकड़ की है। और जो अपने ग्रेवार्ड है, जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्रेवार्ड बना है, वो 3.12 एकड़ का बना हुआ है। उसके एग्जिस्टिंग स्कूल बना है, वो 1 एकड़ में बना हुआ है। उसके साथ ही हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे इसमें शोरूम्स बने हुए हैं, जो फ्रंट पे मेन रोड पे हैं, वो 2.36 एकड़ में बने हुए हैं। हमारे पास टोटल जो जंखा लैंड था 33.55 एकड़ का ये हमारा प्लॉट था। उसमें से 12 एकड़ अगर निकाल दें तो हमारे पास 21 एकड़ 21 एकड़ बच जाती है। उसमें से अगर 2 पॉइंट जो एग्जिस्टिंग शोरूम्स बने हुए हैं वो निकाल दे तो 19.5 एकड़ इस जगह बच जाती है। अब अगर हमारे एजेंडा जो पास किया है, उसमें इन्होंने पास किया कि 7.7 एकड़ जो हम रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स काट रहे हैं वो है। उसमें भी इन्होंने 5 तरह के जो कैटेगरीज बना दी। ये जो 7.7 एकड़ जगह है, इसको 5 हिस्सों में 5 प्लॉटों में डिवाइड कर दिया है। 3 प्लॉटों की जो एरिया है वो 1.22 एकड़ का बनाया है। जो एक प्लॉट का जो एरिया है 2.1 एकड़ का बनाया हुआ है। जो 5वां प्लॉट है उसका जो एरिया है 1.94 एकड़ बनाया है। हमारी शुरू से ये डिमांड रही है कि जो जितना जो पेंडिंग एरिया है, उसमें से अगर हम सिर्फ प्लाट ही डेवलपर को देते हैं तो नगर निगम को बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हमें इसमें आशंका है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। आप देखिए, कोई भी अगर कोई डेवलपर तैयार करता है, जैसे हमारा नगर निगम की बात बता देता हूँ। पहले तो जो ये प्लाट आज जिसकी हम ऑक्शंस करने जा रहे हैं, ये 2003 में भी हम इसकी ऑक्शन की हमने बात छेड़ी थी। तो 2003 में यहाँ पे हमने नगर निगम की तरफ से यहाँ पे 206 प्लॉट बनाए जा रहे थे, मगर वहां पे जो आरओ वालों ने जाके हाई कोर्ट में स्टे ले ली थी और इन द मीन टाइम भी हमारा वहां पे काम वहां पे रुक गया था। उसके साथ उसको देखते देखते साथ ही नगर निगम में जो मनी माजरे के बाद पीछे जगह है, वो उप्पल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था। उप्पल वालों की जो जगह थी 5.5 एकड़ उप्पल वालों को नगर निगम ने जगह दी थी। नगर उप्पल वालों ने ही उसमें ग्राउंड, सड़कें, जो भी काम था वो कर था। हमारे कहने का भाव यही है कि जब हमारा 19 एकड़ जितनी हमारी जगह बची हुई है, 21-20 एकड़ के आसपास जो जगह बची हुई है, उसमें से हमने 5.5 एकड़ इसमें हमारे दिखाया गया है कि 6 एकड़ जो हमने रोड्स पर में निकाल देनी है। 5.5 जो एकड़ है हमारी
साढ़े साढ़े 4 एकड़ हम पार्कों में निकालते हैं। हम कह रहे हैं जब हमने पहले प्रोजेक्ट ऊपर को दिया था तो 5.25 एकड़ में उसने उसी के बीच में उसी बंदे ने डेवलप अपना पार्क डेवलप किया, उसी ने सड़कें अपने अंदर जो बन के है। जो हमारे 21 एकड़ का जितना प्लॉट है, जो बची जगह 20 एकड़ के आसपास जो भी बची है, तो उसमें से अगर देखा जाए तो 11-12 एकड़ तो हम सड़कों पार्कों में कर रहे हैं। जब काम ऐसे होता है कहीं भी मैक्स में कोई भी करे, जो डेवलपर करता है उसको प्लॉट को एरिया को पूरा डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि सड़कें भी वो खुद बनाए और पार्क भी खुद बनाए। मगर यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। एक तरफ तो हमारी नगर निगम इतने पहले फाइनेंशियल क्रंचिस में जा रही है, उसके बाद इन्होंने बेवकूफ बना के सिर्फ 7.7 एकड़ कह के बेवकूफ बना के वहां पे कह रहे हैं जी हमने प्लाट बनाना, वहां पे हम सड़कें हम नगर निगम बनाएगी। अरे भाई हम क्यों बनाए जब हम सारा काम डेवलपर को जो मोटी कमाई जो डेवलपर ने करनी है, तो डेवलपर का ही काम है जो एरिया सड़कें बनानी है, पार्क बनाना डेवलपर का काम है, सारा उसका जोनिंग प्लान वो कराए, एनवायरमेंट क्लियरेंस डेवलपर सारा कुछ बोले। मगर यहाँ सारा कुछ हम थाली में परोस के एक डेवलपर को दिया जा रहा है। बंटी जी, आपको किस पर शक है कि ये किस कंपनी को जमीन दी जा रही है? हमें शक है, देखो जी, अब आप देखिए बबला जी रोज इंटरव्यू दे रहे हैं, जब ये एजेंडा नगर निगम का है तो बबला जी को क्या तकलीफ हो रही बार बार कि हाँ ये हम 7 एकड़ है, ये अनपढ़ हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। पहले तो बबला जी को इनसे ये पूछा जाए कि अगर हम कौन सी नौटंकी इसमें कर रहे हैं, इसमें कौन सा हम कर रहे हैं। अगर कोई लगता है बबला जी को किसी के फेवर करना चाहते हैं तभी बार बार खुद ही आके इंटरव्यू, अगर इतना ही इनका तो मेयर या हमारे नगर निगम को भी अफसर बोल दें कि ये जगह 7.7 एकड़ है, ये जगह 20 एकड़ नहीं है, तो हम उस दिन से हम बोलना बंद कर देंगे। हालांकि इस मामले में आपने सीबीआई को भी शिकायत दी है, होम सेक्रेटरी को भी बोला है, आपने कहा महा घोटाला है। आखिर ये घोटाला कौन कर रहा है, शहर के अधिकारी या इसमें कुछ लीडर भी मौजूद हैं? कोई भी जो भी काम घोटाला होता है वो एक बंदे का काम नहीं होता, वो मिला जुला ग्रुप होता है। इसमें मुझे लगता है कोई ना कोई शायद अफसर भी होंगे, कोई हमारा राजनीतिक लोग भी होंगे, क्योंकि इसको बचाने के इसको बचाने के लिए आप देखिए कई बंदे ऐसे रोज इंटरव्यू आके दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो उनको डर पड़ा हुआ है कि इसको ज़मीन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। हम होम सेक्रेटरी साहब से मिले थे, उन्हें भी बड़ा अच्छा उन्होंने हमसे बातचीत करी है, हम उनका भी तहे दिल धन्यवाद करते हैं। जिन्हें हम तीनों, मैं डिप्टी मेयर और हमारे पार्षद परिणीता जी हमारे से तीनों गए थे, तो हमने उनको एक चीज़ बताई कि साहब जब ये 21 एकड़ का प्लॉट है तो कभी भी कहीं पे भी डेवलपर होता है, जैसे मैंने आपको अपनी ऊपर प्रोजेक्ट भी बताया था कि कोई भी काम डेवलप करता है तो ये नहीं कि सड़कें या सारा कुछ हम उसको बना के दें। अगर आज हम उनको सड़कें बना के देते हैं तो जब तक उन्होंने अपने मकान बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी, स्ट्रक्चर बनाना है, तो दोबारा सड़कें रिपेयर हो जाएंगी, तो फिर अगली बार फिर हमारा काम है। ये तो लेने कमाई की जगह के हमें लगता है देने पड़ जाएंगे। तरुणा मेहता जी, आपसे सवाल है, 21 एकड़ जमीन बंटी जी ने बोला है, हालांकि नगर निगम उस भूमि पर पार्क खुद बनाकर दे रहा है, सड़क खुद बनाकर दे रहा है, हालांकि क्यों बिल्डर को फायदा दे रहा है नगर निगम? क्योंकि जनता का टैक्स नगर निगम वहां लगाने जा रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जब ये हाउस में एजेंडा आया, पहली बात तो बहुत गलत तरीके से ये एजेंडा जो है आया था, क्योंकि जब ये एजेंडा कोई भी एजेंडा आता है तो सेक्रेटरी उसको एक्सप्लेन करता है। तो जब ये एजेंडा आया तो जो हमारे सेक्रेटरी थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि ये एजेंडे में 4 कंडीशन, 4 टर्म्स एंड कंडीशन के डिस्कशन के लिए एजेंडा लाया गया है, जिसमें जो उन्होंने कहा कि पहली कंडीशन यही है कि इसकी ये जो 5 प्लॉट हैं, 7.7 एकड़ जमीन है, इसके अंदर 5 प्लॉट है, क्या इसकी ऑक्शन इंडिविजुअल होनी चाहिए या फिर इसकी एज अ सिंगल यूनिट होनी चाहिए। पहला सवाल ही यही था, इसी के लिए हाउस से राय मांगी गई थी और हम सभी पार्षद, सभी विपक्ष के जो पार्षद थे, हम इसी तैयारी के साथ गए थे। अगर वहां पर V3 की आड़ में जो इन्होंने हाउस को मिसलीड किया और विपक्ष के सभी पार्षदों को बाहर निकाल दिया V3 की आड़ में, और मैं एक चीज बता दूं कि V3 की आड़ में भी, V3 पर भी हम नहीं चाहते कि शहर की सड़कें ना बने, शहर की सड़कें बननी चाहिए, पर हमारा कंसर्न उसमें यही था कि कहीं आप जो वहां पे एम्प्लॉय है, रोड विंग के जो एम्प्लॉय हैं, कहीं उनको अनएम्प्लॉयड तो नहीं कर दिया जाएगा, जिस तरह से नगर निगम में 1066 एम्प्लॉय को निकाला जा चुका है। तो इन्होंने हाउस को मिसलीड किया। हाउस को मिसलीड करने के बाद हमारा यही था कि इन 5 प्लॉट की जब आपने ये राय मांगी है कि इसकी ऑक्शन इंडिविजुअल करें या एज अ सिंगल यूनिट करें, तो आपको विपक्ष के पार्षदों, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपको विपक्ष के पार्षदों की राय लेनी चाहिए थी। विपक्ष के पार्षद भी यही बताना, अपनी अपनी सब राय देते, और हम लोग भी यही चाहते थे कि अगर आप इसको प्लॉट वाइज, अगर आप ऑक्शन करते हैं, इसकी प्लॉट वाइज ऑक्शन कीजिए।
प्लॉट वाइज ऑक्शन करने से कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, ज्यादा बिडर्स आएंगे, और जो रिजर्व प्राइस 800 करोड़ है वो 800 करोड़ से भी 800 करोड़ से लेके आप देखिए 1500 करोड़ से भी ऊपर जा सकता था। ठीक है, दूसरा अब आपकी दूसरी ऑप्शन ये थी कि ये पूरी जो लैंड है जिसकी ये बात करते हैं 33 एकड़ का ये चंक ऑफ लैंड है, जिसमें से ये एग्जिस्टिंग साइट की बात करते हैं, स्कूल, ग्रेवयार्ड, निरंकारी भवन, अगर हम इन सबको निकाल दें तो उसके बाद हमारे पास 21 एकड़ की ये लैंड बचती है। इसमें ये एससीओस की जो बात करते हैं अगर हम इसको भी निकाल दें तो 19 एकड़ 19 पॉइंट कुछ एकड़ की ये जमीन हमारे पास बचती है। हमारी जो बात है, हमारा जो सवाल है, हमारा इस जमीन पे है। इस जमीन की या तो आप, अगर आपने ऑप्शन प्लॉट वाइज नहीं करना चाहते 7.7 एकड़ की, तो जो 19 एकड़ की जमीन है उसको आप उसकी ऑक्शन, आपको पूरी की पूरी लैंड की ऑक्शन क्यों नहीं करते? क्यों आप किसी को फेवर करने की कोशिश कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि 7.7 एकड़ की हम ऑक्शन कर देते हैं और बाकी के लिए हम सारा उनको तैयारी करके दें, ग्रीन बेल्ट हम बना के दें, एसटीपी हम बना के दें, यूजीआर हम लगा के दें, हॉर्टिकल्चर का वर्क हम करके दें। बिल्कुल, ये एक तरफ से बिल्डर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इसमें साफ नजर आ रहा है, हम नहीं कह रहे, पर जो ये प्रपोजल है, इनकी प्रपोजल कह रही है आप सारी तैयारियां उनको खुद करके दे रहे हैं। आप प्रैक्टिकली देखिए, अगर एक एसटीपी, आप एक्सटीपी का ही खर्चा लगा लीजिए, ये 10 करोड़ का एजेंडा लेके आए, 10 करोड़ में ये सारा काम उनको करके देंगे, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? आप एक एसटीपी का खर्चा ले लीजिए, आप एक ये जो बात करते हैं यूजीआर और ये जो क्या कहते हैं ट्यूबवेल लगाने की बात करते हैं, अगर हम उसी का खर्चा ले लीजिए, उसका खर्चा क्या पड़ेगा? आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, एजेंडा बेशक 10 करोड़ का आया हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब इसको किया जाएगा, ये काम किया जाएगा, ये 10 करोड़ नहीं, ये आप देखिए कितने करोड़ों का खर्चा जाएगा, और इतने करोड़ों का जो काम है ये कॉर्पोरेशन करके देगी उस डेवलपर को। ये 10 करोड़ तो सिर्फ एक अमाउंट यहाँ पे सिर्फ दिखाई जा रही है, ये मैं आपको अभी अंदाजे से कह सकती हूँ 25-30 करोड़ तक ये काम जाएगा। मतलब कि आपका आरोप है कि शहर की जनता का टैक्स वहां लगाया जाएगा? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। आप देखिए ना, आप ये बात कर रहे हो, ठीक, आप दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 21 जो 19 एकड़ लैंड बचती है, आप उसी की ऑक्शन कर दीजिए, पूरी की ऑक्शन करिए। अगर आप 7.7 की बात करते हैं तो प्लॉट वाइज ऑक्शन कीजिए। अल्टीमेटली हम लोग तो यही चाहते हैं कि आज कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल क्रंच में है, अगर हम जमीन बेचना चाहते हैं, इस वक्त कॉर्पोरेशन को पैसों की जरूरत है, शहर की डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, तो ऑक्शन में इतनी ट्रांसपेरेंसी हो, इतनी क्लैरिटी हो कि ऑक्शन से जो सही अमाउंट कॉर्पोरेशन को मिलनी चाहिए वो सही अमाउंट कॉर्पोरेशन को मिले। तरुणा मेहता जी, एक सवाल हो रहा है, आखिर आरोप ये भी लग रहे हैं कि शहर की एक नामी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। देखिए, आप मेरे को तो जिस तरह की डिबेट चल रही हैं, जिस तरह की डिस्कशन चल रही हैं अलग अलग तरह से, हम लोगों ने तो इसमें कोई गलत चीज नहीं करी, हमने सवाल खड़ा किया है। अगर आप सही हैं तो आप इसका जवाब दीजिए, क्लैरिटी दीजिए इस पर। और जो ये मीटिंग थी, मैं तो कहूंगी नल एंड वॉइड होनी चाहिए, ये जो मीटिंग थी और गलत तरीके से जो एजेंडा था, आप हाउस की प्रोसीडिंग देखिए, इनके खुद के सत्ता पक्ष के जो काउंसलर हैं वो खुद इसके, जो बात हम आपको बोल रहे हैं मीडिया के राही, इनके जो सत्ता पक्ष के खुद के काउंसलर हैं, उन्होंने खुद ये सवाल वहां रखा है, तो ये उनको क्यों नहीं गलत बोल रहे? इट मीन्स कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को एडमिट करते हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं कि इसमें कहीं जो है कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्रेमलता जी, आप समय समय पर शहर की आवाज़ उठाते हो, नगर निगम के हाउस की मीटिंग में भी देखा है, लेकिन जब ये एजेंडा पास किया गया आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि आपके पार्षद प्रेम ढींगरा जी को तक मार पिटाई तक नौबत आई। हालांकि आप कैसे देखते हो इस पूरी घटनाक्रम को? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। आपने बोला कि हाउस में हम लोग बोलते हैं, हाउस के अंदर मैं प्रॉपर एक एक बाय द प्रूफ लेके आई थी। शाम को सब नक्शे भी छपवा के लाए थे। आप चाहे मेरी 35 की मार्केट से पता कर लो कि मैं सुबह सुबह नक्शे छपवाए, मेरे को रात को ही पता लग गया था कि ये धांधली है। क्योंकि चुप रहने वालों में से तो मैं हूं नहीं, क्योंकि चुप वो रहता है जिसको किसी का डर हो। मेरे को किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरा जमीर मुझे बताता है कि मैं अपनी जगह सही हूं। इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। जब सड़क का मुद्दा आया था तो तब भी आप देखो, बाहर आए थे, सबके हाथ में मैप था, आपने देखा होगा, ये प्रूफ है, मीडिया की आप रिकॉर्डिंग निकलवा लो। तो अगर योगेश जी सड़कों के लिए बोल रहे थे, देखो पब्लिक ने हमें जितवा के भेजे एक उम्मीद से, भी कुछ ना कुछ करेंगे शहर के लिए अच्छा। पढ़े लिखे पार्षद हैं सारे के सारे, यंग हैं सारे के सारे,
हर एक पार्षद को मोबाइल भी चलाना आता है, पब्लिक की भी नॉलेज है, दुनिया की भी नॉलेज है। तो ये तो है नहीं, चलो पहले थोड़ा सा था कि भाई चलो अलग बात थी। आजकल मोबाइल के थ्रू काफी कुछ हम घर बैठे भी देख सकते हैं। जब मुझे पता लगा तो आप विश्वास करो मैं रात को सो नहीं पाई ढंग से। ये हमें पता था, सीनियर डिप्टी मेयर को भी पता था, डिप्टी मेयर को भी पता था कि बीच में धांधली हो रही है। जब 21 एकड़ जमीन मूंगफली रेवड़ी के भाव दे रहे हो, हाँ अगर इसमें कोई प्रॉफिट हो तो दो। अब सरेआम इसको कोड़ियों के भाव बेच रहे हो, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ चंडीगढ़ की जनता जूझ रही है हर एक उस चीज से, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो बेशक से पार्क हो। हम एक आज की डेट में 5,000 रुपए का काम अगर करवाया हो मेयर मैडम ने तो प्रूफ कर दो कि किसी का भी, जब से 8 महीने सीट पे बैठे होगे सिर्फ फोटोग्राफी करवाई है, कभी पैसे आ गए, कभी रसगुल्ले खा लिए। उस दिन आप बताओ किस कानून में लिखा है कि योगेश डिंगरा जी को वो अपने मतलब उनको बोलने का हक है, करना ना करना वो मेयर मैडम के और ऑफिसर के हाथ में है। उस दिन हाउस में जो डिसीजन लेते हैं मेयर मैडम लेते हैं, कलम होती है ऑफिसर की। तो अगर हमने क्या बोला था जब हमारे तीनों अध्यक्ष बैठ गए थे, सिर्फ एक ही वर्ड बोले थे कि उसमें सिर्फ मिनट्स में ये चीज नोट करवाएं कि भाई हम सड़क बनने के बाद कॉर्पोरेशन को वापस दे देंगे। हम खुद दोनों पार्टी, यहाँ तक कि मनीष तिवारी जी ने खुद बोला था हमें कि अच्छी बात है शहर की सड़कें बनेंगी, सिर्फ आप लोग दे दो और ये चीज मिनट्स नोट करवा देना। अगर आप सीट पे बैठे बैठे डंगरों की तरह घसीट के बाहर फेंक रहे हो एक पढ़े लिखे पार्षद को, है क्या ये मेयर मैडम को बातें शोभा देती है? आज मेयर मैडम कुर्सी पे बैठे हैं, 3 महीने बाद जहां डिंगरा जी बैठे हैं उसी कुर्सी पे मेयर मैडम को बैठेंगे 3 महीने बाद। तब बताओ, तब उनका ऊपर से एक प्रिंसिपल की तरह चिल्लाते हैं बैठ जाइए। क्यों भाई, जीत के हम भी आए हैं, जीत के वो भी आए हैं, हमें हक है बोलने का। वो अंग्रेज जा चुके, अंग्रेज राज की पैरों में बेड़ियां थी, बोलने से पहले भी कोड़े लगते थे, तो हमें बोलने का हम आजाद हैं, बोलने का हमें शहर में पूरा हक है। दूसरी बात, अगर हम अपने शहर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि पैसा आए, जब कुलदीप जी सीट पे बैठे थे तब हम लोग ये लेके आए थे एजेंडा, तब इन्होंने क्या बोला था, हल्ला किया था, आप याद करिए, पिछली मिनट्स निकालिए कि हम जमीन नहीं बेचने देंगे। भाजपा की तरफ से कहा। जी जी, सबने बड़े हल्ले करे थे तो नहीं बेचने दी थी। उसके बाद चलो हम तो फिर भी यही सोचते हैं कि पहली बात तो ये इतिहास में लिखा जाएगा कि मेयर मैडम ने आज तक 8 महीने में कोई काम नहीं किया, एक जमीन जरूर कोड़ियों के भाव बेच दी है। हालांकि इसमें देविंदर सिंह बबला जी का भी बयान आ रहा है। दूसरी बात, हमें जहां तक जाना होगा हम जाएंगे। फिर बबला जी हमारे बड़े ब्रदर है, उम्र में भी बड़े हैं, राजनीति में भी बड़े हैं। सबसे बड़ी बात वो वहां बैठ के बोल रहे हैं अनपढ़। अनपढ़ तो हमारे किसान भाई भी होते हैं जो सारी दुनिया का पेट भर रहे हैं, कमाते हैं, अपना भी पेट भरते हैं, वो दूसरों का भी भरते हैं। ठीक है, राजनीति में भी होते हैं अनपढ़, बिजनेस में भी होते हैं अनपढ़। ठीक है, हमारे माँ बाप अनपढ़ है, खुद मैं अपने माँ बाप की बात कर रही हूँ। मेरे पापा का इतना तकड़ा बिजनेस था, मेरी माँ अनपढ़ थी, उसने आज मुझे इस मकाम तक भेजा। किस लिए भेजा? संस्कार चाहिए। डिग्री का फायदा क्या? डिग्री का ऐसी डिग्री का जिसमें आपके संस्कार ही ना हो। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि प्रेमलता हाउस नहीं चलने देती, उनका तो काम ही ये है। क्या प्रेमलता का इतना डर है बबला जी को? है हाउस अगर नहीं चलने देती, उसमें ना मैं अपने बच्चों के का कोई स्वार्थ, ना उसमें मेरे हस्बैंड का स्वार्थ, ना मेरा स्वार्थ। लोगों ने लाइन में लग के मुझे वोट दे रखे हैं, वो लोग टैक्स भी दे रहे हैं, कूड़े का भी दे रहे हैं, पानी का भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। आप बबला जी क्या चाहते हैं कि जो ये 21 एकड़ जमीन 7 एकड़ के उसमें बेच रही हैं, अरे पहले पार्किंग घोटाले में
करोड़ों रुपए लेके, था कौन वो, बीजेपी का कोई लीडर था दिल्ली से, वो लेके करोड़ों रुपए चला गया। क्या बिगाड़ लिया आपने? राम दरबार जो प्लांट चल रहा है, उस प्लांट में 3.5 करोड़ रुपए लगा के और वहां पर एक जमाई बना के कॉरपोरेशन का बिठा दिया, उसमें करोड़ों रुपए की धांधली। हर मंथ 5 लाख हम उसे फ्री के दे रहे, वो लेके आए एजेंडा, तो इन्होंने बीच में अड़चन गेरी कुछ पार्षदों ने। फिर 800 करोड़ रुपए का डड्डू माजरा वाला लेके आए, जिसमें मैंने बोला था केक कटेगा, हिस्से बटेंगे। आज वो प्लांट नहीं लग गया तो भी काम चल रहा है। अगर वो प्लांट लग जाता तो 17 साल के लिए फिर से डड्डू माजरा को वही तपस्या पे तपना पड़ता। उसके बावजूद 25 हेक्टर वाला जो 35 लाख रुपए पर मंथ सॉलिड वेस्ट वाले में हम दे रहे थे, हम तीनों गए। आप विजिट भी करने गए थे 3 लोग? जी, विजिट करने गए। हमने कुछ चीजें अपने उस तक रखी और फिर बाद में पूरा खुलासा किया। वही आज 4,81,000 में टेंडर गया। 30 लाख का वेले हम उन्हें 28 लाख रुपए घर बैठे दे रहे थे, बिजली पानी दे रहे थे। कब तक मेरी चंडीगढ़ की जनता जूझती रहेगी, कब तक टैक्स देती रहेगी और कब तक लूटती रहेगी? मतलब आपका आरोप है कि घोटाला घोटाला घोटाला। बिल्कुल घोटाला घोटाला घोटाला, क्या 1000 बार घोटाला। कॉरपोरेशन भी हमने सुना था करप्शन का अड्डा, महा करप्शन का अड्डा है। ठीक है, नरी धांधली है इसमें। हम बबला भाई जी से भी ये बोलना चाहते हैं कि हमारी आपसे पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमें तो सिर्फ इसके ऊपर सभी पार्षद को तीनों पार्टी के बिठाई जाएं और इसकी दोबारा से प्रॉपर अच्छे तरीके से इसके ऊपर डिस्कस हो, जिससे हमारी चंडीगढ़ की जो जनता है ठगी हुई महसूस ना करे। अगर ठगा हुआ महसूस कब तक करते रहेंगे? ठीक है। और एक बात, बबला जी, अगर मत्थे की लकीरें पढ़ना शुरू कर दी आपने या हाथों की लकीरें देखनी शुरू कर दी हैं, आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए हैं कि आप सबकी जन्मपत्री जानते हो, तो एक शोरूम ले लीजिए, शोरूम किराए पर लेकर ना उसके अंदर बैठ जाइए और बता दीजिए कि किसकी किस्मत में क्या है और क्या नहीं है। उन्होंने बोला था ना कि प्रेमलता हार गई है, हार नहीं गई। मैं आज हार के भी जीती हुई अपने आप को मेयर से भी ऊपर समझती हूँ। हालांकि विपक्ष का ये भी आरोप है कि आप मेयर नहीं बने इसीलिए हाउस नहीं चलने देते। ठीक है, आपने कभी, आप भी देखो मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को एक एक बात घर तक पहुंचती है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है जो हमें हाउस से घसीट घसीट के बाहर निकाला। मैं उन सभी मीडिया बड़े भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मिट्टी के नीचे बात दबा दी थी। इन्होंने, आप जैसे भाइयों ने इस बात को चंडीगढ़ की जनता तक पहुंचाया। ठीक है। और बबला जी, ठीक है, मैं मेयर नहीं बनी, वो नसीब होते अगर खिलाड़ी 2 आए हैं मैदान में, हारेगा एक जीतेगा। अगर बबला जी इतने बड़े ज्योतिषी थे, 20 साल कांग्रेस में रहे राजनीति में, तो खुद क्यों नहीं मेयर बन गए थे? हैं? खुद बन जाते मेयर अगर इतने थे। जीत के तो वो कांग्रेस से आए थे, ठीक है ना। बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन। हाँ चलो, हम अच्छी बात है, हम कहते हैं उनकी किस्मत में था, अच्छी बात है, जीत गए, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी जुबान पे तो थोड़ा कंट्रोल करके बात कीजिए। वो मेयर पति हैं। अगर मेयर मैडम स्टेटमेंट देती तो सर आंखों पर, क्योंकि वो जीत के आए हुए हैं। लेकिन हर स्टेटमेंट में हमें अनपढ़ कह रहे हैं। अनपढ़ तो कौन कौन नहीं है? समृति जी हैं, उनके ऊपर बोलते हैं कि +2 के सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी देश चलाया। हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, उनको बोलते हैं कि चाय पीने वाले हैं, लेकिन चाय बेचने वाले हैं, सॉरी, तो अच्छे से देश को चला रहे हैं ना। है किसी भी राजनीति में या किसी भी बिजनेस में पढ़ा लिखा हुआ होना कोई जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे तो पता नहीं कहाँ कहाँ फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे बड़े ब्रदर बबला जी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, या तो राजनीति छुट्टी छोड़ के ज्योतिषी शुरू कर दीजिए। अगली बार हमें भी बता दीजिए कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है ना। और नहीं तो थोड़ा सा अपनी बोलने से पहले कुछ भी 10 बार सोचे। अगर हम भी पर्सनल उनके ऊपर अटैक करने लगे तो उनमें हमें फर्क क्या रह गया?
तो इसलिए मेरे को उनके जीतने ना जीतने से कुछ नहीं है। अगर मैं हाउस में बोलती हूँ तो पूरी दुनिया को पता है सच के लिए बोलती हूँ, ना कि उसमें मेरा कोई स्वार्थ है। जसबीर सिंह बंटी जी, बबला जी आरोप लगा रहे हैं कि आपने इस जो महाघोटाले का आप आरोप लगा रहे हो, आपने खुद साइन किए हैं। बबला जी बार बार कहते हैं अनपढ़ है। अनपढ़ तो जैसे प्रेम रतन जी ने कहा है, अनपढ़ तो वो होते हैं जिनमें संस्कार नहीं होते। पढ़े लिखे का भी क्या फ़ायदा अगर आपको किसी की इज्जत, आपका संस्कार को आपसे वो करना हो। बाबला जी ने तो जो बार बार दिखाए जा रहे हैं वो हमारी इस मीटिंग में तो हम जो हमारी आई थी मीटिंग, इसमें तो हम सारे पार्षदों को इन्होंने बाहर निकाल दिया था। ये मीटिंग हमारी इससे पहले जो 351 मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने पार्षदों ने टेबल एजेंडा लेके आया। वो भी एजेंडा भी क्या था, रिजर्वेशन फॉर ऑस्टी कोटा इन द ऑक्शन ऑफ मनी माजरा। मैं उसमें भाजपा के पार्षदों ने ये एजेंडा टेबल एजेंडा लेके आए थे, उसमें हमने भी साइन किए थे, हम भी साथ थे उनके। तो जब एजेंडा आया तो मैंने भी मेयर साहब का धन्यवाद किया कि ये ऑस्टी जो हमारे गांव वालों को देने रहे। अगर गांव वालों की बात रखने में मैं मुबारकबाद देती तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं तो सिर्फ उस एजेंडे में नहीं कहा था, उसमें जो ऑस्टी रिजर्वेशन कोटा ऑस्टी का लेके आए। क्योंकि आप देखिए हाउसिंग बोर्ड में भी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में भी हमारा ऑस्टी कोटा होता है कि जिन गाँव वालों की ज़मीनें हैं, जब उनकी ज़मीनें जिसकी 2 कनाल से ज़्यादा ज़मीन अक्वायर हो गई तो उसके बिहार पे आप हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट सप्लाई ले सकते। उसी हिसाब से, उसी तर्ज से जैसे हमने EWS कोटा डलवाया, उसी तरह से हमने ऑस्टी कोटा, हमने रिजर्वेशन फॉर ऑस्टी कोटा वो डलवाया था। ऑस्टी गाँव के लोगों की बात रखने के लिए, गाँव का एजेंडा आने के लिए, जो वो भी मेयर साहब एजेंडा नहीं लेके आए थे, हम लोगों ने पार्षदों ने टेबल एजेंडा डाला था कि हमारा जो गांव वालों का जो हक है इसमें दिया जाए। तो हम उसमें हमने उस एजेंडा को पास कराया था। उसमें मैंने मेयर साहब का धन्यवाद किया कि आपने हमारा जो एजेंडा है, जो गांव वालों ने पार्षद ये एजेंडा टेबल एजेंडा डाला है, इसको स्वीकार किया। हम आपका इसका धन्यवाद करते हैं। ना कि हमने ये कहा था कि आपने जो ये एजेंडा आएगा, मगर अगर हम उसको भी हम प्रवान करते हैं कि अगर ऑप्शन करने लगे, क्योंकि मेयर साहब का फेलियर था कि वो पैसे तो लेके नहीं आ सके। उन्होंने क्या किया, आते ही लोगों पे टैक्स लगा दिया। प्रॉपर्टी टैक्स कितना बढ़ा दिया आप देखा है, पहले 3 गुना बढ़ा दिया, उसको कम किया। मेयर साहब ने आते ही लोगों से क्या किया, हमारे अफसरों को, जो मुलाजम जो रोटी रोज को खा रहे थे, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी जी रहे, जो अपने बच्चों की ट्यूशन फी, बच्चों की क्लासेस लगा रहे थे, घर का राशन चूल्हे चौका जो चला रहे थे, आते ही उन मुलाजमों को निकाला। मेयर साहब ने शहर में बैर में जो 24 घंटे पानी था, अभी तक मनी माजरों को पानी से मोहताज किया है, उनको प्रॉपर उनको पानी मिल रहा। मेयर साहब ने कौन से ऐसे काम किए हैं। अब आप देखिए कि एक तरफ तो कहते हैं हम नगर निगम को फ़ायदा बचा देंगे, एक नगर निगम की सड़कें वहाँ दे रही हैं, टैक्स इन्होंने लगा दिया आते ही, मुलाजमों को इन्होंने निकाल दिया आते ही, पानी यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा। शहर में आज मैं यहाँ पर रोज़ ग्रुपों में लिखा जा रहा है कि ये भी इतिहास कायम हो गया कि 2025 में हम चंडीगढ़ को खड्डे वाला शहर के नाम से पुकारते थे। आप देखिए जो आज मेयर साहब कह रहे हैं, जो ये बबला जी बार बार इंटरव्यू दे जा रहे हैं, बबला जी का तो वैसे कोई बनता ही था, मुझे लगता है शायद अगर कोई किसी को ऑब्जेक्शन थी तो अगर सरकारी एजेंडा था हमारा, अगर ऑब्जेक्शन थी तो मेयर साहब, क्या मेयर साहब कंपिटेंट नहीं थे कुछ बोलने को? मेयर साहब बोलते कि इसमें 21 एकड़ नहीं है, 7 एकड़ ही है। हमारे कमिश्नर साहब बोलते, हमारे नगर निगम अफसर बोलते, चंडीगढ़ प्रशासन के लोग बोलते, आज भी बोल के दिखाएं कि 7.7 एकड़ जगह है। हम कहते हैं 19.19 एकड़ का जो 21 का जंक है, इसको पूरे के ऑप्शन की जाए। ना कि आप देखिए जो 7.7 एकड़ का जो सरकारी कलेक्टर रेट है 800 करोड़ है। अगर हम 21 एकड़ का लगाएं तो 2100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ना कि 800 करोड़ की है। आप देखिए कितना बड़ा चूना लगाया जा रहा है, मतलब 1300 करोड़ कहाँ 700-800 करोड़, 1300 करोड़ का नगर निगम बांटा। इससे बड़ा महाघोटाला कहाँ हो जाएगा। आप सड़कें अभी सुना ही नहीं था कि डेवलपर को हम सबको इस साल में अप्रोच के दे रहे हैं, कभी सुना ही नहीं था। 5 फुट 6 एकड़ में हम सिर्फ 7 एकड़ का मकान बन रहे हैं, 6 एकड़ में हम सड़कें बना रहे हैं, 4.5 एकड़ में हम पार्क बना रहे हैं। कभी सुना था कि जितने का सूट नहीं उससे महंगी सिलाई पड़ गई। कल को हम करेंगे, इसमें हमने सड़कें बना दी, अगर पानी कल को डेवलपर बोलेगा जी आपने मेरे को सड़कें बना के देनी थी, पार्क बना के देना था, आप लोगों ने हमें पानी के कनेक्शन नहीं दे रहे, आप सीवर वहाँ मौली जागरा तक सीवर कनेक्शन लेके जाओ, STP आप दो, सारा ड्रेनेज सिस्टम आप तैयार करो। अगर नहीं करेगा अगला कल को कोर्ट में जाके डेवलपर खड़ा हो जाएगा कि इन्होंने सारा कुछ कहा था जी, इन्होंने कहा था सड़कें, डेवलपर, पानी, सीवरेज सारा कुछ हम करके देंगे, मगर हमें कोई सुविधा नहीं मिली। आज हम 20-50 करोड़ में सड़कें लगा के बनाते हैं, जब वो डेवलपर जब बिल्डिंग बन के तैयार होगी तो दोबारा 50 करोड़ का खर्चा शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 सालों में सड़कें टूट जाएंगी। इसका मतलब जितने का सूट नहीं उससे महंगी सिलाई बढ़ गई। बंटी जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बार बार महाघोटाला बोल रहे हो, ये किन कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है? आखिर कुछ नाम तो बताएं, शहर की जनता सुनना चाहती है।
हम किसी कंपनी का नाम नहीं, आप देखिए जी, अगर हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हमने सुनने में आया कि इन्होंने कंडीशंस ऐसे 5-7 बड़े बिल्डर्स हैं जो शहर के बहुत आखिर कौन है वो बड़े बिल्डर्स? सुनने में आया, एग्जैक्ट हम भी किसी का नाम ले नहीं सकते ना, हमें भी एग्जैक्ट हम किसी का ब्लेम कर दें, मगर ऐसा है कि कोई सर उनके हिसाब से ही जो इसमें शर्तें हैं कि हम इतने आपके प्रोजेक्ट्स चलते होंगे, इतना आपका ये चलता होगा। अगर इनको किसी को, अगर इसमें कोई बिल्डर नहीं है, कोई घपला नहीं है, तो क्यों नहीं दोबारा रिबेट कराते, तो क्यों नहीं इसको दोबारा डिस्कशन में लेके आते? हम भी चाहते हैं शहर का भला हो, क्योंकि मेयर साहब ने तो अपना फेलियर शो कर दिया, मेयर साहब ने लोगों पे टैक्स लगा दिया, मेयर साहब ने जो हमारे नगर निगम मुलाजिम थे उनको निकाल दिया, मगर हम नहीं चाहते कि और मुलाजिमों को निकाला जाए, ताकि नगर निगम और जो खलसा हाल था, जो खड्डे वाला शहर कहला रहा है, वो चला जाए। हम भी चाहते हैं कि इसकी ऑप्शन हो, हम चाहते हैं, मगर नगर निगम को जो ये घाटा है, पहले 800 करोड़, आप देखिए 10 साल पहले 500 करोड़ की हमारी FD थी, हमारी FD से ही आगे लोगों को हमारा पेंशन जो तनख्वाहें निकल जाती थी, वो कहाँ गई हमारी FD? 10 साल में हिसाब दें, ये 500 करोड़ की FD कहाँ लेके, अब ये 800 करोड़ है, कहाँ 2100 करोड़ बनता है, कहाँ ये 700 करोड़ लेके, उसके बाद 200 करोड़ बाद 150 करोड़ पर खर्चा हमारे बढ़ जाएगा। हमने कमाना क्या, हमने देने डेबिटेड होगा। ये हमारी मुद्दा है कि इसको दोबारा प्रोजेक्ट्स को लेके आए। प्रेमलता जी, आपसे आखिरी सवाल है। बंटी जी ने कहा कि 2100 करोड़ की जमीन है और 800 करोड़ में बेचने जा रहा है, 1300 करोड़ का घोटाला, कैसे देखते हो? देखो बिल्कुल बंटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो 10 करोड़ रुपए का हाउस में पास हुआ था, सड़क, पार्क और उसमें लाइट 3 ही दी हुई थी। अब खुद बताओ, अगर हम सड़क बनाते हैं, लाइट लगवाते हैं, पार्क बना देते हैं, जब फ्लैट कुछ भी बनाएंगे प्रॉपर्टी, तो वो तो वैसे टूट जाएगी। 10 करोड़ तो अपना ये गया खत्म। दूसरी बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, है तो बहुत कुछ कहने को, पर वही बात है मीडिया के माध्यम से मैं बोलना नहीं चाहता। 10 नहीं जे इस पर 40 करोड़ ना लग जाए, मैं आज आपके पास बोल के जा रही हूँ, ये बात अपना नोट कर लेना, इस पे कॉर्पोरेशन का कम से कम 40 करोड़ रुपए लगेगा। हालांकि आपका आरोप है कि इस प्रोजेक्ट पर 40 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन लगाएगी। 10 करोड़ तो पास हो चुके हैं, इसमें और 30 करोड़ पास होएगा। आप भी इधर, मैं भी इधर, मैं खाली हवा में बात नहीं मार रही, ये सच है। तो जब 40 करोड़ हम अपने पल्ले से लगा देंगे, अब 30 करोड़ ही लगा के सोचो, ऊपर से जमीन भी इतनी फालतू उनको हम दे रहे हैं। अब देखो न्यू चंडीगढ़ है, ओमैक्स है, सारी जगह जो भी बनाते हैं बिल्डर वो अपने खुद करते हैं। एक तो हमारा 40 करोड़ बचेगा, एक हम लोग उसको जो जमीन फ्री में दे रहे हैं वो बचेगी। देखो जमीन बेचने का मकसद एक ही है हम लोगों का, चाहे वो तीनों ही पार्टी के क्यों ना हो, चाहे मेयर मैडम भी क्यों ना हो, जिससे हमारे शहर का भला हो, जो पैसा बचे हम FD भी करवा सके, और चंडीगढ़ की जनता को जो ये बोझ पड़ रहा है बार बार प्रॉपर्टी टैक्स का, उससे भी छुटकारा मिल जाए। और अगर मेयर मैडम बार बार कहती है ना, मैं ये लेके आई, मैं वो लेके आई, मैं ऐसे करया, मैंने वैसे करया, मैंने जैसे करया, ठीक है ना, टैक्स क्यों नहीं लेके आते भाई एडमिनिस्ट्रेशन से? अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें टैक्स देती है, तो जो हमारे बच्चे हैं जिसकी उम्र 40-45 साल है, वो शहर के बच्चे 650 के करीब वो बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। उनके बच्चों की फीस भी है, किसी की मदर बीमार है, किसी की वाइफ को प्रॉब्लम है। आज जो ये चोर ठग और लेके जा रहे हैं घोटाले करके, पार्किंग घोटाले में या फिर किसी भी उसमें प्लांट में, वो क्यों ना हमारे जो युवा बच्चे हैं वो ना नशे से भी दूर जाएंगे, उन्हें काम भी मिलेगा। कोई भी चीज होती है वो अपने शहर के चंडीगढ़ के वासियों को दो ना, जिससे बच्चे नशे से भी दूर बचे, दूसरी साइड से भी दूर बचे, उन्हें काम भी मिले, बेरोजगारी भी खत्म होए, ठीक है। वो तीनों पार्टी के पार्षद एक जुबान करके आते हैं कि जी हमें आपको बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे वो बेशक से किसी के बच्चे को आप टॉयलेट पे लगाओ, पार्क में लगाओ, जिसमें मर्जी लगाओ, उस बच्चे को हम एक नौकरी दे रहे कम से कम, जिससे उसका परिवार चल रहा है। लेकिन जो बाहर से आके बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके करोड़ों का घोटाला करके और निकल जाते हैं ना, वो बात अच्छी नहीं है। अगर मेयर मैडम को लगता है कि मेरे को शहर का भला करना है, हमें बिठाए तीनों पार्टी के पार्षदों को, ऑफिसरों को बिठाए, खुद बैठे, और हम इसमें कितना पैसा ला सकते हैं नए सिरे से। अगर आप इसको करोगे 1 वीक भी नहीं लगेगा। जो अभी हाउस आएगा, हम लोग बड़े प्यार से इसको 21 एकड़ के पैसे लगाए, सारा खर्चा वो करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मेयर मैडम के साथ हैं। अगर मेयर मैडम
21 एकड़ जमीन को 7 एकड़ के उस पे बेचेगी तो सॉरी माफ करना, हम लोग उस चीज का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, उसकी जिम्मेवार मेयर मैडम होगी, हम नहीं। तरुणा मेहता जी, आपसे आखिरी सवाल। आखिर नगर निगम कहा जाता था कि ब्याज के पैसों से चलता था, लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि जमीन तक बेचने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, आपको पता होगा कि काफी समय पहले 10-12 साल से जब बीजेपी रही है नगर निगम पर, बीजेपी की सत्ता रही है, उससे पहले जब बीजेपी नहीं थी सत्ता में तो 500 करोड़ की एफडी जो कॉरपोरेशन के पास होती थी, कॉरपोरेशन इतना ज्यादा फायदे में होता था। और आज जो आप हालात देख रहे हो सड़कों के, शहर की सारी सड़कों के हालात बुरे हैं, कभी ऐसी स्थिति आप देखने को कभी नहीं मिली थी। और शहर की जो डेवलपमेंट थी वो भी पूरी रहती थी। तो आज आप देखिए इसका 10 साल बीजेपी की जो सत्ता रही है उसका असर जो है आप देख सकते हैं। 10 साल में इन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि ना तो कॉरपोरेशन के पास कोई एफडी है, कॉरपोरेशन के पास जो मुझे लगता है अब यही कोई लैंड रह गई है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कॉरपोरेशन के पास कोई जमीन है कि इसके बाद ऑक्शन भी की जाए। जमीन तक इन्होंने जो है आज ऑक्शन तक की नौबत आ गई है। और आप हालात ये देखिए, जो एम्प्लॉयज की सैलरी है वो भी पेंशन के फंड से दी जा रही है और 4-4 5-5 महीने हो गए हैं एम्प्लॉयज को काम करते हुए, ना तो उनको उनकी सैलरी रिलीज की जा रही है। आप ये देखिए, बस कॉरपोरेशन एक तरह से धक्के से चलाई जा रही है। इस तरह के हालात जो थे कभी कॉरपोरेशन को देखने को नहीं मिले थे। बिल्कुल, ये हमारे साथ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और पार्षद प्रेमलता जी थे और डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी थे। प्रेमलता मैडम का साफ तौर पर आरोप है कि इस ज़मीन पर 10 करोड़ नहीं 40 करोड़ रुपया लगा जाएगा, ये प्रेमलता मैडम दावा करती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेयर को इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैठकर मीटिंग करनी चाहिए। हम इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमत है, लेकिन इस पर अगर महा घोटाला होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।